एक तो पानी और ऊपर से लाठी, कितना भयावह है सोच के। ऐसा एग्जाम करा ही क्यों रहे हैं जिसपे इतना हो हल्ला हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है? छात्रों की आवाज़ क्यों दबाया जा रहा है, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है इस तरीके के? चोटिल हुए, कई विद्यार्थियों के पैर चोटिल हुए। आतंकवादियों जैसा सलूक नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं है। बीपीएससी में जो छात्रों के साथ हुआ, बर्बरता हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पानी तक फेंके गए ठंडियों में, लगातार जो देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, इसको लेकर के आज हमारे साथ कुछ छात्र हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं जो परीक्षा दे करके ही आ रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला? जी, बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर जो सर पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 13 दिसंबर को पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो पटना में ही ठीक आयोग के बगल के ही एक बापू परिसर सेंटर पे कुछ दुर्व्यवहार देखने को मिला, जैसे पेपर लेट मिलना, लोगों को कि एक कक्षा में जैसे 288 बच्चे थे तो 200 मतलब कुछ पेपर जो है कम पड़ जाना, तो ये पूरी लापरवाही की दिखती है वहाँ पे। फिर किसी बच्चे को आधे घंटे 40 मिनट 1 घंटे से विलम्ब से पेपर मिलना, तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठाता है आयोग की लापरवाही की। तो उन्होंने केवल उस सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल किया, बोला कि री एग्ज़ाम इसका 4 जनवरी। आप लोग की मांग है कि पूरे प्रदेश पूरा कैंसिल होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। वहाँ पे आंदोलन में आप थे कि नहीं? नहीं, आंदोलन में मैं नहीं थे। तो किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, प्रथम दृष्टया कभी भी किसी परीक्षा में इस तरीके का जो कार्य हुआ कि कुछ विद्यार्थियों को समय से और कुछ विद्यार्थियों को विलम्ब से पेपर देना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि बिहार सरकार या बीपीएससी जो एग्ज़ाम करा रही थी वो एग्ज़ाम कराने में या तो प्रिपेयर्ड नहीं थी या एक साजिशन इस तरीके की एक व्यवस्था की थी वैकल्पिक, जो स्लीपर सेल के माध्यम से या बैक साइड से कुछ लोगों को एंट्री कराना चाहती थी। इन दोनों स्थितियों में शासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उनके मंसूबे पर, उनकी मानसिकता पे, कि वो पूरा पारदर्शिता के साथ वो एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते। छात्रों पे लाठीचार्ज कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हम तो केवल उन्हीं से पूछते हैं जो नीति नियंता है कि क्या जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ ऐसा सलूक होता, वो मैडम जो एसपी मैडम हैं जिन्होंने कहा कि बच्चों पे तो कोई लाठी ही नहीं, और रोज़ फ़ोटो आ रही है, रोज़ फ़ोटो आ रही है अखबारों में, और वो तो एक बच्चे का जो ठंडी के दिनों में एक तो पानी और ऊपर से लाठी, कितना भयावह है सोच के। अब बच्चों से क्या इस देश में बच्चों से बातचीत नहीं किया जा सकता है? आंदोलन क्या, कैसा आंदोलन, मतलब क्या धरती पलटने वाला आंदोलन हो रहा था? कुछ नहीं ऐसा, बच्चे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, और ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र की हत्या है, ठीक बात नहीं है ये तरीका किसी भी। और रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम आप ऐसा एग्ज़ाम करा ही क्यों रहे हैं जिस पे इतना हो हल्ला हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है, इतनी सारी अनियमितता दिख रही है आपकी? आप ही अभी थोड़ी दिन पहले मैं तारीफ़ भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये न लगे कि मैं सरकार का केवल एक पक्ष देख रहा हूँ। अभी बीपीएससी टियरी 1, 2, 3 कराया गया, हमें नहीं पता क्या हुआ होगा नहीं, लेकिन मुझे तो लगा कि बहुत सफलतापूर्वक बीपीएससी ने यही काम किया। फिर बीपीएससी आखिर पीसीएस में क्यों चूक जा रही है? तो चूक जिस तरफ हमें तारीफ़ करना है हम कर रहे हैं, और जो विपक्ष में बात करना है तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि वो गलत है और वहाँ पे अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, सेंटर पे गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे आप सेंटर पे जाएंगे, सीसीटीवी ठीक से कैमरे नहीं है, घड़ी आपके सामने नहीं लगा होगा कि कितना बज रहा और कितना नहीं बज रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। कभी कहीं प्रिंसिपल का ऑर्डर आ जाएगा कि वो आधे घंटे आपको देरी से छोड़ा जाएगा, और अंत में पता चलता है कि लेट तो मिला लेकिन आधे घंटे देरी से नहीं छोड़ा गया और बेल लग गई, और फिर वो कापी वापी सब जमा करना है। इस तरह की अनियमितता मैं चाहता हूँ कि सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ना हो। हम छात्रों के बारे में भी सोचें, हम सबके बारे में ही वो सोचने के लिए वहाँ तक पहुँची है। ये कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि पहला लाठी मैं खाऊंगा, और जब जेपी गोलंडी कोई कुछ है, गोलघर, जेपी गोलघर, ठीक से मुझे याद नहीं है, तो वहाँ जब छात्र पहुँचते हैं सबसे पहले भागने वाले भी प्रशांत किशोर ही होते हैं। तो ये आंदोलन को जिस तरह से हाईजेक किया गया है, क्या
लगता तो यही है भाई। सबसे पहले तो मैं एक उदाहरण देके ये इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यूपी में ही अभी पहले मई जून वाला जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई, तो अभी इन्होंने इस पेपर को कैंसिल कर दिया, उसका री एग्ज़ाम किया, उसका कोई सबूत नहीं मिला कि पेपर आउट हुआ है क्या हुआ है। तो हम बिहार सरकार से यही चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये पेपर आउट हुआ है, केंद्र से गड़बड़ी पाई गई, तो क्यों नहीं हो रहा है, ये छात्रों की आवाज़ क्यों दबाया जा रहा है, क्यों लाठीचार्ज हो रहा है इस तरीके के। मैं बिहार सरकार से यही सब, इस पर केंद्र के बड़े नेता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं ना बिहार सरकार इस पर स्पष्ट। देखिए, बिहार के इस बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोग पत्र लिखने वाले हैं, और पत्र के माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार सरकार पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए वहाँ का नियंत्रण अपने पास ले लें, क्योंकि वहाँ की स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हो गई है कि जिस राज्य में वहाँ के जो कर्णधार हैं, वहाँ के जो भविष्य हैं वही असुरक्षित हैं। यदि हम अपने हक और अपने अधिकार को मांगने के लिए यदि हम धरने पर बैठते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं और ये अपराध के दृष्टिकोण में नहीं आता है। तो फिर इतनी बर्बरता के साथ इस जाड़े के मौसम में, इस ठंड भरी मौसम में पानी का बौछार कराना, उसके तत्पश्चात लाठी सर पर चोटिल हुए, कई विद्यार्थियों के पैर चोटिल हुए, कोई एक लोग की मौत भी हो गई शायद। और मेरे ख्याल से आप आतंकवादियों जैसा सलूक नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं है। आप एक मनुष्य होने के नाते सोचिए कि क्या इतनी ठंड में उन बच्चों पे लाठी चलाना और पानी छिड़काव और बहुत सारी पता नहीं और क्या क्या, वो तो जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं, वो जो हमने, और जो दिखाई नहीं वो कैसे हम कहें। लेकिन क्या ये किसी भी कीमत पे ठीक है? क्या वो चोर, लुटेरे और डकैत हैं? वो अभ्यर्थी हैं और जो अभी घर से निकले हैं, खेत खलिहान छोड़ के, किसी के बाप ने धान बेचा होगा, किसी ने कुछ किया होगा, और वो कमरे लेके पढ़ने गए हैं और वो अपनी बात भी ना कह सके, ऐसा कैसे होगा? मतलब ये तो किसी हद तक ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन में बार बार कहता हूँ ये एक ख़राब तरीका है, इसको वापस लेना चाहिए। री एग्ज़ाम की तुरंत व्यवस्था करे। पेपर तो कई तरह के सेट रहते ही रहते हैं, पेपर ही क्यों आउट हो, ये सबसे बड़ा बात है। मैं केवल बिहार वाले एग्ज़ाम की बात नहीं कह रहा हूँ। जब नॉर्मलाइजेशन की बात आ रही है तो मैं केवल बिहार वाले पे ही नहीं कह रहा हूँ। वर्तमान समय में देश में जो भिन्न भिन्न एजेंसियों द्वारा भिन्न भिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रहे हैं, वो जैसे पहले सेम डे होता था, एक ही दिन में सब जगह होता था, वैसे ही कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अलग अलग तिथियों में, अलग अलग दिन में, अलग अलग एक ही विषय के यदि अलग अलग पेपर दिए जाएंगे तो सामान्यतः की एक प्रक्रिया है कि मूल्यांकन के तौर में आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, और जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसमें केवल और केवल विद्यार्थियों का नुकसान होगा, अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं केवल बिहार को केंद्रित करके नहीं कह रहा हूं, यदि देश भर में भिन्न भिन्न विषयों के भिन्न भिन्न जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इसको सेम डे कराना चाहिए और एक ही दिन कराना चाहिए। और रही बात, आपने प्रश्न किया कि प्रशांत किशोर का, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करने वाले लोग हैं। और मैं ये जनसुराज पार्टी बना दी, मैं ये कह दूंगा जनसुराज का, ये तो सत्ता के करीब और सत्ता की दलाली करने वाले लोग हैं। इसलिए करने वाले लोग हैं कि आप सामान्यतः अनुमान लगाइए कि कोई अपने एजेंसी के तहत कोई व्यक्तिगत अप्रोच करके अलग अलग समयों में अलग अलग दलों की सरकार बनाने के लिए जो काम कर रहा होगा, वो स्टूडेंट वेलफेयर में कैसे काम कर सकता है, वो लोकहित में कैसे काम कर सकता है। पैसे रुपये यदि प्रशांत किशोर के पास हो गया होगा तो पहली बात, प्रशांत किशोर पर तो आप चूँकि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो इस तरीके की चर्चा होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा तो हम बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है। यदि वो पॉलिटिकल व्यक्ति रहता तो बिहार सरकार में पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स छात्र संघ का चुनाव बंद है। यदि छात्र संघ का चुनाव बंद है तो उस पर उसका अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आया। अगर टिप्पणी आता तो इन सारे प्रश्न, जितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ के छात्र संघ और वहाँ के पदाधिकारी इसके लिए पर्याप्त होते और उसका करारा जवाब भी देते। अब अभ्यर्थी भी हैं, सरकार अगर मांग नहीं करेगी तो नेक्स्ट मूव, अगला मूव क्या होगा? आंदोलन चल ही रहा है, जारी है आंदोलन, हम लोग भी आंदोलन में भाग लेंगे। हम लोग की नेक्स्ट प्लान तो अभी मुख्यमंत्री से तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को। अब मुख्यमंत्री डंडा मार दिया जा रहा है, बताइए तो कैसे आंदोलन सफल कैसे होगा? अरे डंडा मारा जा रहा है तो इधर से अंडा मारा जाएगा, डंडा का जवाब अंडा से होगा। अरे भाई, लड़ने का तरीका है, हम लोग लड़ेंगे। गांधी के मार्ग में चल के लड़ेंगे या फिर देखिए भगत सिंह का सहारा ले? नहीं, हम लोग गांधीवादी हैं और गांधी का हम लोग वो करेंगे, अनुसरण करते हैं, उनका प्रति हम लोग का सम्मान भी है। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं, चूँकि हम लोग नौजवान हैं, तो हम लोग
क्रिया का प्रतिक्रिया भी जानते हैं, उसके तरीके और सलीके यथोचित जैसी परिस्थितियाँ आती हैं। आखिरी सवाल ये है कि क्या संदेश देंगे युवाओं को जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांगे? रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो समय का इंतजार है, सारे अपराध सामने आएंगे, सारे लोगों के गुनाहों का। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बताइए क्या संदेश देंगे युवाओं को? तो ये नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि अपने हक अपने अधिकार के लिए नौजवान तैयार रहें, दिग्भ्रमित ना हो, लड़ने के लिए तैयार रहें, और जो लड़ता है वही पाता है। राष्ट्रपति से क्या मांगे? राष्ट्रपति महोदया जी से आपके चैनल के माध्यम से और कल ही हम लोग पत्र के माध्यम से मांग करेंगे कि बिहार सरकार पर राष्ट्रपति शासन लागू करा करके और बिहार को अपने नियंत्रण में ले और विद्यार्थियों के हित में जो भी निर्णय हो वो करें। तो वाईपी न्यूज़ जो कि हमेशा युवाओं की बात करता है और हमेशा युवाओं के लिए आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहा है, हमारे साथ ये लोग थे जो सरकार से अलग अलग मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।